एगो एडवांस जिला है तब आप दूगो लोग कितना है यहाँ पे 3 गो कितना शेयर बिका है 50,000 करोड़। कितना फल का दुकानदार है फल का क्या गो रेडी लगता है पूर्णिया में गिने हैं है गिनती क्या गो आलू का दुकान है गिनती क्या जगह गेहूं मिलता है गल्ला का दुकान है गिनती। तो आप गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और चोरवा अमीर से अमीर होते जा रहा है और ये हमको समझ में नहीं आए। इसीलिए शाम को टीवी पे बैठ करके एगो टोपी पहन लेगा एगो तिलक लगा लेगा मोर तलवार निकालेगा टीवी पे नकली बॉक्सिंग करेगा वहां पे। एक तरफ देश की लूट देश के किसानों की लूट देश के मजदूरों की लूट देश के यूनिवर्सिटीज की लूट देश के रेलवे की लूट देश के LIC की लूट देश के BSNL की लूट। एक तरफ देश की संपत्ति लूटी जा रही है और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद टीका टोपी दाढ़ी। बताइए इस देश के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हम गंभीर संकट से गुजर रहे हैं और संकट सिर्फ ये नहीं है ये तो सस्ता फोटोकॉपी है। ये जो पार्लियामेंट में बैठा है कभी रोता है कभी हंसता है ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह रुदल का डांस चल रहा हो। ये तो सस्ता फोटोकॉपी है। असल चुनौती इस देश के सामने ये है कि एक तरफ अमेरिका चाहता है इस देश के बाजार को कब्जा कर लेना दूसरी तरफ चाइना चाहता है इस देश के बाजार को कब्जा कर लेना। आप बताइए 135 करोड़ का यह देश जहां महात्मा गांधी फणीश्वरनाथ रेणु नक्षत्र मालाकार कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग पैदा हुए यह महान धरती है भारत भूमि जो अपनी आजादी को सेलिब्रेट करता है। एक तरफ उस देश के 135 करोड़ लोग हैं उनकी आजादी का सवाल है दूसरी तरफ ये लुटेरे और बेईमान है इस देश को कब्जा कर लेना चाहते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये लड़ाई सीधे तौर पर देश बचाने वालों और देश बेचने वालों के बीच में है। आप तय कर लीजिए कि आप किसके साथ खड़े हैं। बोलिए बचाने वाले के साथ है कि बेचने वाले के साथ है। ये लड़ाई किसानों और बेईमानों के बीच है। ये लड़ाई हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर के बीच में है। ये लड़ाई आप सीधे तौर पे समझ लीजिए कि एक तरफ वो लोग हैं जो 1947 में हमको आजादी मिली है जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उस संविधान को बचाने वाले लोग हैं। दूसरे लोग वो हैं जो अंबानी और अदानी के दरवाजे पे आज दरबानी करने के लिए तैयार है। आज इस लड़ाई में हर एक इंसान को अपनी पहचान को छोड़ करके एक भारतीय होने के तौर पे इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए उसको अपना समर्थन देना चाहिए क्योंकि आने वाले वक्त में हम छोटी छोटी चीजों के लिए मोहताज हो जाएंगे। दूसरा कानून क्या है दूसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। क्या कहता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहता है कि जितना मन करे उतना काला बाजारी कर लो। एक बात बताइए खेती किसानी करने वाले लोग हैं जब प्याज की पैदावार होती है जब केला का पैदावार होता है जब आम का पैदावार होता है जब गेहूं की पैदावार जब धान की मकई की मखाना की पैदावार होती है तो जिसके पास पूंजी होगा तो इलाके का सारा मखाना सारा गेहूं खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है। तो पहले कानून ये था कि एक लिमिट के बाद आप किसी भी आवश्यक वस्तु का भंडारण नहीं कर सकते हैं। अगर आप भंडारण कीजिएगा तो दरोगा को जो पावर है तो जाकर के उसके ऊपर छापा मार सकता है। इसीलिए आप सुनते होंगे जब प्याज 80 रुपए किलो हो जाता था तो प्याज के गोदाम पे छापा पड़ता तक नहीं पड़ता था और फिर प्याज का दाम घट करके 40 से 20 रुपए पहुंच जाता था। आज के डेट में इन्होंने काला बाजारी को कानूनी अमली जामा पहना दिया है। ये पूरा का पूरा लड़ाई इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है ये इस देश के आम और आवाम की थाली में रोटी नमक प्याज दाल रहेगा कि नहीं रहेगा ये उसकी लड़ाई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसीलिए इस लड़ाई को सिर्फ फार्मर के तौर पे नहीं बल्कि इस देश में सिटीजन के तौर पे कंज्यूमर के तौर पे हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। बोलिए इसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं है। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं ठेकेदारी का जो ये कानून ये लेकर के आए हैं 3 कानून है याद रखिएगा। एक मंडी समाप्त करने का कानून दूसरा किसानों के खेत को ठेका प्रथा पे देने का कानून और तीसरा जो आवश्यक वस्तु